हेलो एंड वेलकम टू कंपटीशन विंग। नमस्कार, मेरा नाम शैलेश है और आज से हम आपके बीच में इंडियन करंट अफेयर्स की एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है 5 मिनट्स सीरीज। 5 मिनट सीरीज में क्या होगा, कोई भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके इंडियन करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा और वो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको हम सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए आज का हम पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं जिसका क्या नाम है, भारत की राष्ट्रपति। तो द्रौपदी मुर्मू जी, आप सबको मालूम है कि देश की 15वीं राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। तो इनके चुनाव से संबंधित और राष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो वोटिंग जो है इनके इलेक्शन के लिए वो 18 जुलाई को आयोजित की गई थी, जो सभी विधानसभाओं और आपके संसद में आयोजित की गई। इसके बाद वोटों की गिनती जो है 21 जुलाई को की गई और वोटों की गिनती अभी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें आपकी द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो विजयी घोषित कर दी गई है। अब इनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कब आयोजित किया जाएगा, तो वो 25 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। 25 जुलाई मतलब मंडे को। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, NV रमन्ना जी। तो ये जो है राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ जो होता है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 60 में दिया रहता है। शपथ से संबंधित एक फैक्ट और है कि मुख्य न्यायाधीश के अब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो ये शपथ को ऑथर करते हैं। किनको, राष्ट्रपति जी को। ठीक है, तो ये आपका पहला फैक्ट हो गया। दूसरे फैक्ट की तरफ चलें तो व्यक्तिगत परिचय या विशेष तथ्य किनके बारे में, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। ये एक आप बहुत ही अच्छा सैंड आर्ट देख सकते हैं जो पूरी के बीच में सुदर्शन पटनायक जी बना रहे हैं। इनके बारे में देख लेते हैं कि इनका जन्म जो है मयूरभंज उड़ीसा में, वर्तमान उड़ीसा और तब के बिहार में हुआ था 20 जून 1958 को। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ये भारत में जन्मी, आजाद भारत में जन्मी प्रथम राष्ट्रपति होंगी और अब तक की सभी राष्ट्रपति में ये सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति होंगी, जिनका वर्तमान उम्र जो है वो 64 वर्ष है। वे भारत की प्रथम आदिवासी अर्थात अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाली भी राष्ट्रपति होंगी। अब वो किस आदिवासी समुदाय से आती हैं, तो वो संथाल आदिवासी समुदाय से आती हैं, जो कि गोंड और भील के बाद भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। उनके शुरुआती करियर के बारे में देखें तो उन्होंने उड़ीसा में अपने शुरुआती करियर में सहायक शिक्षक और एक कनिष्ठ सहायक के रूप में PHE विभाग में भी काम किया हुआ है। ठीक, चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जी उनको बधाई देते हुए उनके राजनीतिक सफर पे अगर हम नजर डालें तो उन्होंने रायरंगपुर नाम की जगह से 1997 में पार्षद के रूप में अपना करियर की शुरुआत की। उसके बाद आगे चल के वे भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रही। सन 2000 से 2004 तक के वो BJD गवर्नमेंट में, जो बीजू जनता दल है, उस गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रही। इसके बाद अगर देखें तो बेस्ट विधायक के लिए 2007 में उन्हें नीलकंठ पुरस्कार भी दिया गया और 2015 से लेकर के 2021 तक के वे झारखंड की राज्यपाल भी रही है। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव भी उनको प्राप्त है। इसके साथ ही अगर देखें तो एक रिकॉर्ड उनके नाम और है, वो क्या है कि द्रौपदी मुर्मू जी जो थी वो पहली ऐसी राज्यपाल थी जिन्होंने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे, किसी एग्जाम में ये कूट के रूप में आपसे विकल्प देकर के पूछ सकता है। अगला फैक्ट अगर देखें तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। राष्ट्रपति चुनाव के बारे में विभिन्न अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है, जैसे कि आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, उसको हम देख लेते हैं। आर्टिकल 54 में क्या बताया जाता है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव हुए डायरेक्ट ना होकर के इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसा होता है, इसमें हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो हमारे एवज में राष्ट्रपति जी को चुनने के लिए वोट डालते हैं। तो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। इसके अलावा जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसमें देखते हैं कौन कौन लोग होते हैं, कौन कौन लोग इनके लिए वोट डालते हैं। तो जितनी भी विधानसभाएं हैं हमारे यहाँ, उसके सभी इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब हमारे सभी MLAs, इलेक्टेड मेंबर्स सभी जो है वोट डालेंगे। इसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे विधानसभा है वर्तमान में, तो यहाँ के भी MLAs जो है, इलेक्टेड MLAs जो है वो वोट डालेंगे। इसके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी इलेक्टेड संसद हैं, ना कि नॉमिनेटेड, इलेक्टेड सांसद जो हैं वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं। ठीक है, तो इसका जिक्र जो है आर्टिकल 54 में है।
आर्टिकल 55 के बारे में, आर्टिकल 55 में बताया गया है चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे। अगर उसको देखें तो वोटिंग इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एकल संक्रमणी पद्धति से ये चुनाव कराए जाते हैं। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और ये सीक्रेट बैलेट से होता है। ये सीक्रेट बैलेट आप देख सकते हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी वोट डाल रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इसके बाद अगर देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है कि व्हिप जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हिप क्या होता है, हर राजनीतिक पार्टी अपने संसद या विधायकों के लिए एक व्हिप जारी करती है जिसके अगेंस्ट वो नहीं जा सकते, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ये लागू नहीं होता है। इसलिए आप सब ने खबरों में देखा होगा कि जम के क्रॉस वोटिंग हुई है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ कि 71 कांग्रेस के विधायक थे, मगर कांग्रेस और एनडीए के अगेंस्ट जो हमारे उम्मीदवार थे यशवंत सिन्हा जी, उनके लिए सिर्फ 69 वोट पड़े, जबकि कांग्रेस के 2 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू जी के लिए वोट किया। तो क्रॉस वोटिंग करने पे भी विधायक या सांसदों के खिलाफ जो है व्हिप का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला और लास्ट फैक्ट देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होती है राष्ट्रपति बनने के लिए। तो क्वालिफिकेशन को जो है आर्टिकल 58 में बताया गया है, अनुच्छेद 58 में 4 क्वालिफिकेशंस होते हैं कि वो भारत की नागरिक होनी चाहिए, उन 35 वर्ष का उम्र उनका पूरा हो जाना चाहिए, इसके अलावा वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखती हों, और लास्ट जो होता है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद पे वो नहीं होने चाहिए। तो ये आपके 4 क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, एक विधायक के वोट का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसको डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछता है। उस फॉर्मूला को आप याद रखने का प्रयास करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। जैसे हम छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ की कुल जनसंख्या 2,54,00,000 के आसपास है, और नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज देखेंगे तो वो 90 हो जाएगा, और गुणित 1/1000। तो ये एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। और अगर एमपी के वोट की वैल्यू हम देखेंगे तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज, इन एमएलएज के वोट का कुल जो वैल्यू रहेगा बटे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, जो भी हमारे राज्यसभा और लोकसभा में कुल इलेक्टेड एमपीज हैं उनकी कुल संख्या, ये जो होगी आपकी ये वोट वैल्यू ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। और लास्ट अगर देखें तो जो इलेक्टोरल कोटा होता है, जितना वोट चाहिए होता है राष्ट्रपति बनने के लिए, वो कितना होता है अगर देखें तो कुल वैलिड वोट बटा 2 + 1। अगर इतना वोट आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपको राष्ट्रपति देश का चुन लिया जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम्स में यहाँ से सवाल पूछता है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति नॉमिनेशन अपना भरने जाती हैं तो उनके लिए क्या चाहिए होता है, तो वो जो उनका नॉमिनेशन होता है इट शुड बी सब्सक्राइब्ड बाय 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर, मतलब उनको 50 प्रस्तावक की जरूरत होती है और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। ये मतलब कुल मिला के 100 एमपीज की उनको रिक्वायरमेंट होगी अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है, 15,000 रुपए, वो उनको कहाँ जमा कराना होता है, आरबीआई में। और अगर कोई उम्मीदवार 1/6 वैलिड वोट पाने में नाकामयाब रहता है तो उसका ये जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट सीज कर लिया जाता है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।